नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामटोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो संघ और उनके राज्य से संबंधित दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा। दोस्तों इसमें टोटल आपको 50 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब किसी भी एग्जाम्स को देने जा रहे हैं तो जरूर क्लास को लगा लीजिएगा। दोस्तों इसमें हर प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही आंसर दोस्तों अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप क्लास में दोस्तों फर्स्ट टाइम आए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे क्लास आपको मिलता रहे दोस्तों। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारत एक क्या है? संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है या एक राज्य इकाई दोस्तों? तो इसका आंसर जो रहेगा वह राज्यों का संघ रहेगा दोस्तों। भारत जो है एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात दोस्तों भारत है, और यह जो दोस्तों किया गया है यह किसके तहत किया गया है? तो राज्यों के संघ के तहत दोस्तों किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों। और ये एसएससी 2013 के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कई ऐसे प्रश्न दोस्तों जो आपको एग्जाम में पूछे गए भी हैं। नंबर 3 है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? पहले दोस्तों भारत का जो संविधान है भारत को जो वर्णित करता है दोस्तों राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। और एसएससी 2002 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश से एक भाषाई राज्य के रूप में जो गठित किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों, ये कब किया गया था? और ये यूपीपीसीएस 2009 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो ये किया गया था 1953 में दोस्तों। याद रखिएगा कब किया गया था? आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में जो गठित किया गया था 1953 में दोस्तों किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार मेरे प्यारे दोस्तों किसके पास है? तो यह जो अधिकार है ना, ये अधिकार होता है संसद के पास। किसके पास होता है? संसद के पास दोस्तों यह अधिकार प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है नंबर 6 है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर लगा लीजिएगा। किसी राज्य के नाम से परिवर्तन करने का अधिकार जो है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसको प्राप्त होता है? किसी राज्य का जो नाम होता है उसमें जो परिवर्तन करने का अधिकार होता है पहले दोस्तों वह संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास होता है। आप याद रखिएगा कई बार दोस्तों नाम चेंज होता है तो वह संसद के पास अधिकार होता है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है दोस्तों? यह जो होता है ना, जो विधेयक को संसद में प्रस्तुत करना है ये कि सबसे पहले किसकी सहमति होनी चाहिए फ्रेंड्स? तो ये होनी चाहिए राष्ट्रपति की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति की सहमति उस पर होना ही चाहिए। नंबर 8 है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? नए राज्य का गठन अथवा सीमा में जो परिवर्तन होता है दोस्तों ये होता है संसद के पास। किसके पास? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये सभी अधिकार संसद के पास में होते हैं। निम्नलिखित में कौन है जो किसी राज्य का क्षेत्र दोस्तों घटा या बढ़ा सकता है? यानी कि अधिकार वही फ्रेंड्स परिवर्तन हो गया, सीमा का क्षेत्र घटा बढ़ा कौन कर सकता है? तो दोस्तों संसद ही कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सारे प्रश्न दोस्तों आपके आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्लास को बहुत ही ध्यान से लगा लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक लगाइएगा। अन्य रजवाड़ों में भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने दोस्तों भारत में शामिल होना निलंबित कर दिया था दोस्तों? तो वह जो था ना, वह था एक तो था आपका जूनागढ़ और एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर तो फ्रेंड्स अब पूर्ण तरह से भारत में विलय हो चुका है, बट हैदराबाद फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई के पटेल से जो विलय हुआ था, और ये जूनागढ़ भी था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपको दोस्तों याद रखनी है। ठीक है, और यूपीपीसीएस 1998 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है, 500 से अधिक राजवाड़ों यानी कि देसी रियासतों को भारत में विलय के लिए दोस्तों कौन उत्तरदायी था? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों जिन्होंने 500 से अधिक राजवाड़ों को यानी कि देसी रियासतों के भारत में दोस्तों विलय होने के लिए उत्तरदायी थे। यानी कि उनका बहुत ही बड़ा दोस्तों योगदान रहा है। और यह आरआरबी 2005 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोरों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा की थी? फ्रेंड्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एसएससी 2002 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल और पीबी मेमन। याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से रहेगा सही वाला आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में दोस्तों रखा गया? मूल संविधान जो है उसमें राज्यों को जो फ्रेंड्स वर्ग में बांटा गया है वो कुल दोस्तों 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में दोस्तों? 4 वर्गों में इसे बांट दिया गया है। ठीक है,
भारत संघ में दोस्तों कितने राज्य हैं? मेरे प्यारे दोस्तों भारत संघ में जो राज्य है टोटल वो कितने राज्य हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों अब जो राज्य हो गए हैं वो 28 राज्य हो गए। कितने दोस्तों? ऑप्शन नंबर याद रखनी है, कितनी है? 28 राज्य। पहले 29 था बट अब जम्मू कश्मीर दोस्तों अलग हो चुका है, तो आप याद रखिएगा 28 राज्य। ठीक है, एसएससी 2015 के संविधान के प्रवर्तन के समय में राज्यों के 4 श्रेणी यानी कि अ, ब, स और द में बांटा गया और इन श्रेणियों को किस वर्ष दोस्तों समाप्त कर दिया गया था? मेरे प्यारे दोस्तों इस श्रेणियों को जो समाप्त किया गया था ये 1956 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नंबर 16 है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? प्यारे दोस्तों तो भाषा के जो आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया गया था दोस्तों ये किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम भाषाई राज्य दोस्तों किसे बनाया गया था? सबसे पहले जो भाषा के आधार पर दोस्तों राज्य बना था वह राज्य कौन सा था? और कई बार ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं दोस्तों, तो वह रहेगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंध्र प्रदेश याद रखेंगे और एसएससी 2015 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। ठीक ना, अगला प्रश्न देखेंगे। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन अभी जस्ट आपने जाना कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी में हुआ था और इसके पूर्व दोस्तों वहां एक आंदोलन हुआ था। ठीक है, इससे पहले वहां पे एक आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन दोस्तों किसकी मृत्यु हो गई थी? तो यह जो दोस्तों आंदोलन हुआ था उसमें वहां पे पौत्री श्री रामुलु की दोस्तों वहां पे मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का दोस्तों गठन किया गया था? प्यारे दोस्तों यह जो गठन किया गया था यह किया गया था फजल अली के अध्यक्षता में। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों याद रखेंगे फजल अली के अध्यक्षता में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? नंबर 20 है, कमेंट करेंगे अगर आप जानते हैं किसी प्रश्न का आंसर। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो दोस्तों किया गया था यह किया गया था ऑप्शन नंबर डी 1953 में। बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों क्या है जी? राज्य पुनर्गठन आयोग कब? दिसंबर 1953 याद रखिएगा। ठीक है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में दोस्तों पारित किया गया और इस आयोग के अध्यक्ष जो बने थे इसके अध्यक्ष बने थे जस्टिस फजल अली। ऑप्शन नंबर दोस्तों याद रखनी है। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? पहले दोस्तों तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो पुनर्गठित किया गया था ये 1956 में। अभी जस्ट आपने देखा दोस्तों कब किया गया था? 1956 में। तो बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन सी रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है नंबर 23 है 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने का दोस्तों जो श्रेय है ये किसको जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? और यह जो दोस्तों यहाँ से बना था ये बना था 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और अलग अलग फ्रेंड सभी राज्य बंटने लगे। ठीक है ना, तो एसएससी 2015 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न है दोस्तों वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दोस्तों क्रमशः कितनी है? वर्तमान में जो दोस्तों अभी जो प्रेजेंट है ये कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? अभी जो है ध्यान दीजिएगा 28 जो दोस्तों यहाँ से 28 राज्य हो गए हैं और 9 जो है फ्रेंड्स 9 ने 8 कह लीजिए ये फ्रेंड्स आपके प्रदेश हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जितने भी प्रश्न दोस्तों मैं करा रहा हूँ सारे आपके इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्तों आपके बेहतरीन है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में इस समय दोस्तों शामिल क्या है? हाँ ध्यान दीजिएगा 8 केंद्र शासित को मानिए, बिल्कुल वो समुद्र के बगल वाले को छोड़ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में इस समय दोस्तों जो शामिल है ये कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो आंसर आप करेगा ऑप्शन नंबर दोस्तों किसको लॉक करेंगे? बिल्कुल वही प्रश्न को रिपीट कर दिया गया दोस्तों। तो 28 राज्य कर लेंगे और ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हो। 28 राज्य कर लेंगे और फ्रेंड्स यहाँ से आप 8 केंद्र शासित प्रदेश कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? वही क्वेश्चन को दोस्तों बार बार रिपीट कर रहा है ना। हाँ जी, नंबर 27 देखेंगे निम्नलिखित में क्या संघ राज्य दोस्तों क्षेत्र नहीं है? मेरे दोस्तों यहाँ जो है आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों नागालैंड जो है ये एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही आंसर। फ्रेंड्स एसएससी 2015 के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी लक्षद्वीप, पांडुचेरी और दादर नागर हवेली ये सभी क्या है दोस्तों? संघ राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों जितने भी प्रश्न है सारे इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। निम्नलिखित में कौन है जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों नहीं है? इसमें भी वही प्रश्न पूछ दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ जो नहीं है ना इसमें कौन नहीं है दोस्तों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। कौन है जी? ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा रहेगा सही आंसर। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? वही क्वेश्चन से बस ऑप्शन आपको अलग है दोस्तों। तो आपको यहाँ से आंसर करनी है ऑप्शन नंबर डी मिजोरम इज राइट आंसर। नंबर 30 है
कराईकल माहे यानाम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यापित किया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो यहाँ जो किया गया था, ये किया गया था 1954 में। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1954 में दोस्तों किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, और जितने भी प्रश्न फ्रेंड्स सारे आपके इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पांडुचेरी को किस वर्ष भारत संघ में दोस्तों शामिल किया गया था? मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ जो शामिल किया गया था पांडुचेरी को, यह शामिल किया गया था 1962 में। कब किया गया था? 1962 में। ठीक है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र दोस्तों बनाया गया था? प्यारे दोस्तों, यह जो बनाया गया था, यह बनाया गया था कब? 1961 में। कब बनाया गया था? 1961 में। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन है जो भारतीय संघ का दोस्तों एक आरक्षित राज्य बना था? पहले दोस्तों, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन है जो भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य बन गया था? पहले दोस्तों, तो वह जो था ना, वह था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम को याद रखें दोस्तों। क्या रहेगा? सिक्किम आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों लास्ट तक जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, सिक्किम को किस वर्ष दोस्तों भारतीय संघ के संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? फिर दोस्तों यह शामिल किया गया था 1974 में। कब? 1974 में। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक दोस्तों सह राज्य बनाया गया था? फिर दोस्तों यह बनाया गया था 36वां के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार? तो 36वां संविधान संशोधन के अनुसार सिक्किम को भारत राज्य का एक राज्य सह राज्य बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दोस्तों कब प्रदान किया गया था? फिर दोस्तों ये 1970 में हुआ था। कब हुआ था? हिमाचल प्रदेश को जो राज्य का दर्जा मिला था, ये 1970 में दोस्तों मिला था। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नंबर 37 है कि संविधान के 56, 55, 53 और 36वें संशोधन के द्वारा क्रमशः दोस्तों क्या क्या हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हुआ था 56वें के तहत गोवा, 55वें के तहत अरुणाचल प्रदेश और 53 के तहत मिजोरम और 36वें के तहत सिक्किम राज्य को फ्रेंड्स प्रदान किया गया था राज्य का। ठीक है, सभी को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप याद रखिएगा सी। क्या रहेगा यहाँ से फ्रेंड्स? 96 हो जाएगा आपका गोवा राज्य, 55 हो जाएगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ से 53 हो जाएगा दोस्तों मिजोरम, और सिक्किम हो जाएगा फ्रेंड्स 36वां राज्य, सॉरी 36वें संशोधन के तहत सिक्किम को भी राज्य का दर्जा मिला था। नंबर नेक्स्ट है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा फ्रेंड्स पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए दोस्तों? तो ये जो आयोग था दोस्तों मेरे सभी साथियों, ये था धर आयोग। क्या था? ऑप्शन नंबर दोस्तों ये याद रखिएगा, धर आयोग के तहत दोनों राज्य को अलग अलग। ठीक ना, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दोस्तों मिला था? जस्ट अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया था दोस्तों, तो ये मिला था 1975 में। कब मिला था दोस्तों? 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था, जो कि एसएससी 2002 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया दोस्तों 29वां राज्य कौन सा है? मेरे प्यारे दोस्तों, 29वां जो राज्य दोस्तों, वह राज्य कौन सी है? तो वह राज्य है तेलंगाना। बट फ्रेंड्स अब जो है बीच में आपको जम्मू कश्मीर जो है राज्य से निकाल के और लद्दाख और फ्रेंड्स कश्मीर को अलग अलग कर दिया गया है, तो आप ये पुराना डाटा है। ठीक ना, तो 29वां राज्य तेलंगाना के रूप में आप याद रखिए, क्योंकि ऑप्शंस के अनुसार अभी चलनी है, तो बिल्कुल आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, झारखंड राज्य का दोस्तों गठन कब हुआ था? फिर दोस्तों झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ना, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 में। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का गठन हो गया था। अगर सिक्किम की दोस्तों बात करते हैं, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना किस संशोधन के तहत? तो फिर दोस्तों यह जो बना है ना 36वें संशोधन के तहत जो है, ध्यान दीजिएगा किस तहत के किसके अनुसार दोस्तों? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा यह बना है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दोस्तों दिया था। पर दोस्तों ये दिया गया था विशेष वर्ग का राज्य। ऑप्शन नंबर विशेष वर्ग का राज्य दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, और पीसीएस 2005 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। ठीक है दोस्तों, नंबर नेक्स्ट है, किसी राज्य में कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण जो कर सकता है दोस्तों, ये कौन कर सकता है? ये अलग करना, साथ करना, या 2-3 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, ये सभी अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? तो ये सभी के सभी अधिकार जो होता है दोस्तों, ये संसद के पास में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, और ये जो फ्रेंड्स है ये क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो है ना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है ना,
ये रहेगा आपका आंसर 45 का, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, ये सभी काम हो सकता है संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों, सभी प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी प्रश्न है। ठीक है, नंबर 46 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों भारत जो हुआ था ये क्या हुआ था दोस्तों? ये हुआ था राज्यों का यूनियन। क्या हुआ था? राज्यों का यूनियन। नंबर 47, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा जो प्राप्त होना सही कालानुक्रम दोस्तों कौन सा होगा? तो जस्ट अभी हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे देखा भी, चर्चा भी किया। सबसे पहले नागालैंड बना, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शंस आप बी को आंसर कर सकते हैं और IAS 2007 के इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा दोस्तों एक सही है? तो दोस्तों मेरे सभी साथियों, यह जो सही और राइट है ये कौन सा है? तो यह जो दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी है कि इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यकाल में आएगी। ऑप्शन आपका क्या रहेगा? ये रहेगा डी रहेगा सही आंसर। CDS 2015 के इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है, और जितने भी दोस्तों प्रश्न है ना आपके सारे आपके आगामी एग्जाम्स के दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। नंबर 49 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय संघों का व्यापक पुनर्गठन दोस्तों कब किया गया था? फिर दोस्तों ये किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। RRB 2008, SSC 2008 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन दोस्तों कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था पहले दोस्तों 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 दोस्तों आप याद रखिएगा। MPPS 2014 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वर्णन किस रूप में दोस्तों करता है? भारतीय संविधान का वर्णन किस रूप में दोस्तों करता है? तो आंसर रहेगा राज्यों का संघ के रूप में। नंबर 52 है, हरियाणा राज्य दोस्तों कब बना? और इसका आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर करनी है। ठीक है, हरियाणा राज्य दोस्तों बना, ये कब बना है? 1 नवंबर 1996, सॉरी 66, 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को या 1 सितंबर को? आपको फ्रेंड्स राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करनी है। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि क्लास फ्रेंड्स आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम दोस्तों आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों